नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लेखन, जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन, कम्युनाइज या कम्युनेट। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। प्रश्न 2, जनसंचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण नहीं है। जनसंचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण नहीं है। पैम्पलेट, रेडियो, समाचार पत्र या पोस्टर। जनसंचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण, इसका उत्तर होगा रेडियो। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से जनसंचार के श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जनसंचार के श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। ऑडियो कैसेट, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट या ये सभी। श्रव्य या दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण, इसका उत्तर होगा यह सभी। ऑडियो कैसेट, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट। प्रश्न 4, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे हम पत्रकारिता ही कहते हैं। प्रश्न 5, जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति ये फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच। प्रश्न 6, जर्नलिज्म शब्द खालिस्तान शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। जर्नलिज्म शब्द खालिस्तान शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। जर्नी, जनरल, जर्नलिज या जनरली। उत्तर होगा इसका जर्नी। जर्नलिज्म शब्द का व्युत्पन्न जर्नी शब्द से हुआ है। प्रश्न 7, दैनिक जीवन की घटनाओं के आधार पर प्रकाशित होने वाली पत्रों की समाहिका को कहते हैं। दैनिक जीवन की घटनाओं के आधार पर प्रकाशित होने वाली पत्रों की समाहिका को कहते हैं। प्रश्न फिर से देखिए, दैनिक जीवन की घटनाओं के आधार पर प्रकाशित होने वाली पत्रों की समाहिका को कहते हैं आत्मकथा, पत्रकारिता, जीवनी या स्वव्रत। उत्तर होगा इसका पत्रकारिता। प्रश्न 8, पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा शांत करना, सबूतों का संकलन करना, लेखन करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा को शांत करना। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है। वैकल्पिक पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, सिंग डोंग पत्रकारिता या विशेषीकृत पत्रकारिता। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है, जिसे कहते हैं हम सिंग डोंग पत्रकारिता। प्रश्न 10,
भ्रष्टाचार जैसी समस्या को उजागर करने के लिए किस प्रकार की पत्रकारिता को माध्यम बनाया जाता है? भ्रष्टाचार जैसी समस्या को उजागर करने के लिए किस प्रकार की पत्रकारिता को माध्यम बनाया जाता है? विशेषीकृत पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या वैकल्पिक पत्रकारिता? खोज परक पत्रकारिता। उत्तर होगा इसका खोज परक पत्रकारिता। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से विशेषीकृत पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से विशेषीकृत पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मिलित है संसदीय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता या ये सभी? प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषीकृत पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मिलित है। उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है। प्रश्न 12, सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है वैकल्पिक पत्रकारिता, सिंग डोंग पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता? उत्तर होगा इसका वॉचडॉग पत्रकारिता। सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है। सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता। प्रश्न 13, किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को ताकत आगे बढ़ाने और उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रिका को कहते हैं? प्रश्न, किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को ताकत आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रिका को कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता या खोजपरक पत्रकारिता? उत्तर होगा इसका एडवोकेसी पत्रकारिता। प्रश्न 14, जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करते हैं तब इसे कहा जाता है? जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करते हैं तब इसे कहा जाता है एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता? विशेषीकृत, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करते हैं तब इसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से पत्रकारिता के आयामों में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से पत्रकारिता के आयामों में सम्मिलित है संपादकीय लेखन, समाचार लेखन, फीचर लेखन या यह सभी? पत्रकारिता के आयामों में सम्मिलित है संपादकीय लेखन, समाचार लेखन, फीचर लेखन या? उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न 16, समाचार होते हैं सूचनात्मक, तथ्यात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? समाचार सूचनात्मक भी होते हैं, तथ्यात्मक भी होते हैं, इसलिए उत्तर होगा ए और बी दोनों। प्रश्न 17, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों की किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों की किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं।
सामाजिक चेतना के निर्माण में, राजनीतिक चेतना के निर्माण में, धार्मिक चेतना के निर्माण में या आध्यात्मिक चेतना के निर्माण में? उत्तर होगा इसका सामाजिक चेतना के निर्माण में। प्रश्न 18, समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को बनाया जाता है। प्रश्न है, समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को बनाया जाता है। रोचक, उपयोगी, प्रभावशाली है यह सभी? रोचक, उपयोगी, प्रभावशाली है सभी। उत्तर होगा इसका यह सभी। प्रश्न 19, अच्छे समाचार का गुण नहीं है संक्षिप्तता, जटिलता, सुस्पष्टता या सत्यता? अच्छे समाचार का गुण नहीं है, संक्षिप्तता तो गुण है, सुस्पष्टता भी गुण है, सत्यता भी गुण है। उत्तर होगा इसका जटिलता। प्रश्न 20, समाचार लेखन में प्रथम अनुच्छेद में दी जा रही जानकारी को क्या कहते हैं? समाचार लेखन में प्रथम अनुच्छेद में दी जा रही जानकारी को क्या कहते हैं? मुखड़ा, अंतरा, आरंभ या शीर्ष? उत्तर होगा इसका मुखड़ा। तो ये थे दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित, जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसके बहुत से क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो मैं अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।